Why does कार्बन कंपाउंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तो रीजन आप जानते होंगे, यदि रीजन नहीं जानते तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। तो यदि कार्बन C4 माइनस बनाए या C4 प्लस बनाए, तो प्लस बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 6 प्रोटॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बैलेंस नहीं हो पाएगा, और यहां पे क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा माइनस के केस में, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, वो भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ना कि लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, वो क्या करेगा ओनली शेयर करेगा। रीजन आप समझ पाए? नहीं समझ पाए तो सुनिए, C4 प्लस बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन इसे रिमूव करना होगा, रिमूव करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे 4 इसको गेन करना है, जब वो 4 गेन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 6 पहले से थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा 6 प्रोटॉन, इसलिए कार्बन क्या करता है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, नाइदर बी लॉस नॉर बी गेन। सेकंड आई नेम द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट आप बताएंगे क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। थर्ड है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए और बता दीजिए ट्रिपल बॉन्ड कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट है C3H4 है और यहाँ पे क्या है C3H6 है। अब आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है आपका क्या बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और C2H4 है। तो देखिए C2H4 है, तो यदि आप इसको बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये आपको कैंसिल हो गया। C3H6 आप बनाते हैं यदि तो यही बनेगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा C3H4। कैसे बनाएंगे तो देखिए 3C है हमने लिया, यहां पे एक C पे हमने क्या बॉन्ड रख दिया 3, यहां H और यहां पे क्या CH3, देखिए बन गया C3H6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा C3H8। बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव अ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड किसके पास हो, यदि आपसे नहीं बनता तो आप डबल बॉन्ड के लिए जानते हैं कि CnH2n क्या होता है इसका जनरल फार्मूला एल्कीन के लिए। तो देख लीजिए जिसमें Cn है और H2n होने चाहिए, मतलब n का डबल होना चाहिए, वो आपका एल्कीन होगा। तो देखिए ये होगा C5H10, भाई Cn की वैल्यू 5 रखिए और यहाँ पे 5 2 जा कितना 10, तो C5 कितना हो जाएगा H10, ठीक है। अब इसको आपको देखना है तो इसको भी आप देख लीजिए, जैसे एल्काइन के लिए फार्मूला जर्नल होता है CnH2n माइनस कितना 2, तो यदि हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 हो गया, 5 2 जा 10 माइनस 2 तो 8 आ जाएगा। तो ये एल्काइन के लिए है, ये किसके लिए है एल्कीन के लिए। तो पूछा क्या था डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो C5H10 होगा, और C4H10 किसके लिए हो जाएगा, तो आप रन रखेंगे ये एल्केन के लिए होगा, ये किसके लिए था एल्काइन के लिए, और ये किसके लिए था एल्कीन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा आपका। गिव द नेम ऑफ द वन सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड वन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आपको बताना है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसका नेम बताना है। तो साइक्लिक का मतलब आप समझते हैं सर्किल में हो, मतलब क्लोज हो, और हाइड्रोकार्बन कैसा होना चाहिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्डेड। तो सिंगल बॉन्डेड यदि आपको बनाना है तो आप बना लीजिए, बहुत सिंपल है। कहां बना दे, यहां बना दे रहे हैं, देखिए CH2 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 और ये ऐसे बना लीजिए, बन गया ये साइक्लोप्रोपेन। क्या नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अनसैचुरेटेड के लिए बनाना है, अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन बिटवीन कैसा बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड देखिए बनाते हैं CH डबल बॉन्ड क्या CH, यहां CH2, ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ये क्लोज होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे प्रोपीन साइक्लोप्रोपीन, और ये है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपीन वो साइक्लोप्रोपेन। यदि बनाना था तो ब्यूटेन भी आप बना लेते, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटीन। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखेंगे कितना हो जाएगा C6H6, और इसका आपको क्या बनाना है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे CH 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 और यहां पे ऐसे,
आपको अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो देखिए ये बन गया C6H6, ठीक है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये है बेंजीन। बॉन्ड लगाना हो तो अल्टरनेट लगा सकते हैं, नहीं भी लगा रहे हैं तो ऐसे, मतलब आप बॉन्ड लगाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, ठीक है। राइट द नेम, ये तो हो गया। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस सर्किल का मतलब होता है कि ये जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल देख रहे हो घूम रहा है, ठीक है, तो सर्किल आप बोल सकते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो आप बना सकते हैं ये, ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं एक बना दे रहा हूं, किसका बना दूं, O2 बना दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन हमने 2 एटम लिया। अब देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 होंगे, ये मैंने 6 ले लिया। अब ऑक्सीजन को चाहिए कितने बताइए, टोटल कितने चाहिए, 8 चाहिए ना। तो देखिए ये यहां से ये ऐसे सर्किल बनाया, ये 2 ले लेना है, ठीक है, ये भी ये 2 लिया, तो देखिए यहाँ 1 1 की शेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया ये। तो आप ये कर लेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट में चलते हैं, ऊपर कैसे, डिफाइन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आपको डिफाइन द फॉलोइंग एग्जाम्पल बताना है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मतलब उसमें क्या होने चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मोस्टली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम होंगे, उसे आप हाइड्रोकार्बन बताएंगे। तो जैसे आप बता सकते हैं एल्केन, एल्केन में आप बता सकते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, C4H10 होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, आप बता दीजिए एथेन, C2H क्या 6। अनसैचुरेटेड कार्बन बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे आप डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो C2H4 बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो C2H2 बनेगा। होमोलोगस सीरीज, तो आप बताएंगे कि एक ऐसी सीरीज जिसमें मेंबर के बीच डिफरेंस कितने का हो, CH2 का हो या 14U का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। मतलब अ सीरीज द मेंबर, अ सीरीज कंटेनिंग मेंबर डिफरेंस बिटवीन CH2 इन कंसेक्टिव मेंबर, 2 मेंबर के बीच जो कंसेक्टिव मेंबर है, मतलब आगे पीछे जो मेंबर है उनके बीच डिफरेंस कितने का हो, CH2 का हो, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आप किसको बोलेंगे बताइए, द ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल विच डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा पार्ट या ऐसे एटम जो ये डिफाइन करे या जिस पे डिपेंड करे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल में जैसे आप ले लीजिए CH3OH, ये एल्कोहल है, अब इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो देखिए अब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। जैसे आप मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन जब आप कराएंगे तो आप H2 रिमूव करते हैं ना, क्या रिमूव करते हैं, H2 यहां से, तो क्या बन जाएगा, HCOOH। और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां से क्या रिमूव करेंगे, H2 रिमूव करते हैं, तो क्या बन जाएगा, बनेगा CH3COOH। तो देखिए दोनों में बन रहा है एसिड ही, तो क्या बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप ऑफ एटम है जो डिसाइड या जिस पे डिपेंड करता है केमिकल प्रॉपर्टी, उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। देखिए नेमिंग करना है, CH3 CH2 Cl है, तो बताओ राज क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। गुड, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो एन हुआ, 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ, Cl लिखा है तो क्लोरो। C3H7Br है, तो देखिए C3 है तो प्रोप होगा, फिर यहाँ पे Br है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। लास्ट देखिए क्या गिवन है, C2H5I है, तो अब इसे I को आयोडाइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन है, C2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, क्या बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, आयोडो एथेन। क्या बोलेंगे, आयोडो एथेन।
या इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा एथाइल आयोडाइड, इसका कॉमन नेम होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसका कॉमन नेम होगा एथाइल क्लोराइड। तो ये नहीं, एथाइल नहीं, प्रोपाइल क्लोराइड होगा। तो ये थे क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर किससे, कार्बोनाइड्स कंपाउंड से।